चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन जो था अपना, एक्सप्लेन वाई। एक्सप्लेन वाई triangle ABC is congruent to triangle FED। कि ट्राइंगल ABC जो है वो FED के कॉन्ग्रुएंट क्यों है, उसके लिए इसने हमें ओवरऑल 2 फिगर्स दे रखे हैं। पहले उन फिगर्स को ड्रॉ करें, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग। दिस इज ट्राइंगल ABC where angle B is equals to 90 degree and BC is equals to second types of triangle that is known as triangle DEF. DEF. In DEF, angle E is equals to 90 degree. On comparison triangle first and triangle second, we know, here we see that side BC is equals to side DE and angle A is also equals to angle F. अगर मैं केवल इसी ट्रायंगल्स को देखते हुए चलूं तो मुझे क्या दिखा कि जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो रोटेट करते ही ये मेरा एंगल F जो था वो एंगल A के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैप ट्रांसफर करते ऊपर आ जाएगा, E के ऊपर E आ जाएगा, C के ऊपर C आ गया। बट करंट पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने के बारे में सोचूं तो क्या दिखेगा मुझे कि देखो ये 90 मिल गई, एंगल A और एंगल F आपस में इक्वल मिल गया, BC और EF आपस में इक्वल होगी। बट अगर सीक्वेंस देखा जाए तो देखो एंगल, फिर एंगल और फिर साइड, एंगल एंगल और ये फिर साइड, अपनी कॉन्ग्रुएंसी इस टाइप में प्रूव होती है। ठीक है, बट हमारे पास रूल क्या था, ASA। हमने ये देखा हुआ है कि जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो नो डाउट उसका थर्ड एंगल भी इक्वल होता है। पहले यही बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लिखा सॉल्यूशन, उसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FED, दोनों ट्राइंगल दिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल की बात करें तो देखो एंगल B जो था वो एंगल E के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। सेकेंडली बात करूं तो एंगल A जो था वो एंगल F के इक्वल है, रीजन गिवन कंडीशन, रीजन साथ में जरूरी है। ये आपस में इक्वल बने क्यों, क्योंकि एंगल किसके इक्वल था, 90 का, B और E, और A और F आपस में इक्वल क्यों, क्योंकि गिवन कंडीशन हमें दे रखी है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के एनी टू एंगल्स आपस में इक्वल हो चुके हैं तो नो डाउट उसका एंगल C जो है थर्ड एंगल, वो एंगल D के भी इक्वल होगा। वो क्यों होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी वो किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के इक्वल होती है। और हमें ये बात पता है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल is equal to two angles of other triangle, कि अगर दो ट्राइंगल्स है हमारे पास अलग अलग, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, इन दोनों ट्राइंगल्स के टू एंगल्स आपस में इक्वल हो चुके हैं, देन थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, इट मीन्स एंगल C और एंगल D भी आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो चुका है। अब क्राइटेरिया लगाए अपना तो लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल
ABC and triangle FED. देखा क्या दिखा, देखो 90 BC एंगल C है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हमने कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E रीजन ईच 90 डिग्री। सेकेंड कंडीशन में क्या डाला मैंने यहाँ कि BC इज इक्वल टू DE कह दें या ED कह दें, वो गिवन है अपना। थर्ड वन एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, क्यों हुआ, क्यों हमने इसको प्रूव्ड कर दिया था अभी। सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle FED by ASA rule या ASA क्राइटेरिया। तो हमारे ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट बन चुके हैं। क्यों बने, क्योंकि ASA एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बुक का नहीं है बट हमें करना तो है ही, क्योंकि केवल एक क्वेश्चन करने से ये भी समझ नहीं आएगी कि कॉन्ग्रुएंसी हुई क्यों थी अपनी, ये कॉन्ग्रुएंसी हुई क्यों थी इसके बारे में पता नहीं चलेगा, यानी रूल्स कैसे फॉलो हो रहे हैं। चले एक बात और करेंगे नए एंगल्स के साथ। चलो एक फिगर ड्रॉ किया मैंने, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्या। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है और फिगर दिया है मैं, देखो वन लाइन, सेकेंड लाइन, this is 80 degree, 5 centimeter, this is also 5 centimeter, एंगल 80 डिग्री, लेबल किया B, A, C, ये D और ये E। देखो ऑब्जर्व करो इस चीज को, हमारे पास ओवरऑल 2 ट्राइंगल्स दिखे। फर्स्ट ट्राइंगल ABC, this one, second triangle DEC। ये सेकंड ट्राइंगल। ये कह रहा है क्वेश्चन हमें कि प्रूव दैट कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEC। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEC। ऑब्जर्व करो, आपको कुछ लगा कि यहाँ कुछ क्या ये हो सकती है घटना इसके साथ। देखो हमने ये कहा कि AD लाइन जो है वो BE लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखो यहाँ पर कट कर रही है पॉइंट C पर। जब इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर बनने वाले एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। इंटरसेक्शन करने पर बनने वाले एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं इसको 1 नंबर दूं, इसको 2 नंबर दूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों बनेंगे, क्योंकि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्ट करते बनते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, है ना। कौन से एंगल बनते हैं अपने पास में, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEC क्या क्या मिला उसको लिखते चलते हैं। देखो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या रहा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर। यहां से BC, यहां से EC, BC और EC आपस में इक्वल है ईच 5 डिग्री 5 सेंटीमीटर सॉरी। BC इज इक्वल टू EC, गिवन कंडीशन कहते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन है ऑलरेडी दे रखा था ये 5 सेंटीमीटर का है। क्लियर है।
उसके बाद देखो एंगल बी 80 डिग्री का था, एंगल ई भी अपना 80 डिग्री का था, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, क्यों वे ईच 80 डिग्री कह दे या गिवन कह देते हैं। यानी किसी भी कॉन्ग्रेंट फिगर को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमें मिनिमम रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखे तो मिनिमम 3 क्राइटेरिया हमें चाहिए होता है। देखो, और तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी है। फर्स्ट इज एंगल, सेकंड साइड, और थर्ड वन इज आल्सो एंगल। अगर यहाँ फिगर की बात करें तो देखो एंगल, फिर ये साइड, फिर एंगल। इधर से रीड करूं तो एंगल, ये साइड, और ये एंगल, एंगल साइड एंगल। सो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डीईसी बाय, रीजन क्या बना, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। यानी एएसए रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या बन चुके हैं, अपने कॉन्ग्रेंट बन चुके हैं। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, पेपर में आने लायक क्वेश्चन होते हैं ये इस टाइप के, और आगे के लेवल में भी आपके काम आएंगे। यानी अब तो जैसे 8th क्लास में जाओगे तो भी काम आएंगे आपके, 9th में भी ऐसे ही मिलेंगे, 10th में भी ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था, है ना। एएसए क्राइटेरिया लगाया, अपने जितने क्राइटेरिया थे कोशिश करते हैं हर क्राइटेरिया का एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व करें कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो आपको यूं कहता हूं, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर QS is perpendicular on PR and PQ is equals to QR. Show that यानी टू प्रूव करना है हमें कि ट्राइंगल PQS is congruent to triangle RQS। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है इन द गिवन फिगर, तो पहले फिगर ड्रॉ करें, ये देखो 1 2 and 3, और दिस वन इज this P Q R और S। देखो कंडीशन क्या दी है हमें कि QS इज परपेंडिकुलर, ये जो साइन बनाया है मैंने 1 और ये 2, इट मींस 90 डिग्री का एंगल है। कितना है ये, 90 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन कह रहा है कि QS परपेंडिकुलर है PR पर, तो PR तो अपनी ये रही रहे, देखो PR, ये रही अपनी QS, यानी यहां पर बनने वाला एंगल कितने का है, 90। जब एक साइड 90 बनेगा तो दूसरी साइड भी 90 बनेगा, क्योंकि जब हमने लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर किया था उसमें एक कहा था एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स अगर परपेंडिकुलर है तो इधर 90 तो अपोजिट में भी 90 ही बनेगा अपना। ठीक है, चलो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। ये वो साइड थी जो ऑलरेडी इक्वल थी। यहां हमें ओवरऑल 2 ट्राइंगल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। देखो फर्स्ट इज P Q S, सेकंड इज R Q S। ये वो साइड है QR, QS साइड जो है ये वो साइड है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन पार्ट बनाती है ना, जो दोनों का क्या है, कॉमन पार्ट है। तो लिखा है हमने आंसर के लिए कि इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल RQS, दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या क्या दिखा उसको लिख दे, बस आंसर निकल जाएगा अपना, है ना। करें बात, यहां मिला 90, 90 के अपोजिट साइड कौन होती है, हाइपोटेनियस, है ना। तो यहाँ लिखा देखो, मान लिया एंगल, उसकी बात करूं इधर वाले की तो QSP इज इक्वल टू, यहां से बात करूं अगर मैं तो QSR ईच 90 डिग्री
और अगर थोड़ा सा मैं शॉर्टकट चलना चाहूं तो यहाँ लेबल कर देते हैं 1 और 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको अपने एंगल 1 भी लिख सकते हैं और एंगल 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे जैसा करो, आंसर दोनों के सेम है। यहां देखा हमने क्या कि QS इज इक्वल टू QS कह दूं या SQ कह दूं, कॉमन साइड। नेक्स्ट PQ इज इक्वल टू RQ, गिवन है, वो भी क्या थी, हाइपोटेनस। 90 का एंगल मिल चुका है, हाइपोटेनस गिवन है, एक अनदर साइड भी दे रखी है, इट मींस सो ट्रायंगल PQS is congruent to triangle RQS by RHS criteria, by RHS criteria। RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपने को कि हमने एक फिगर ड्रॉ करें और गिवन फिगर में दिया है PQ इज इक्वल्स टू PS एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये फिगर बनाए इसका 1 2 3, यहां लिखा 1, यहां लिखा 2, 1 2 के इक्वल है, यहां Q दे दिया मैंने आपको R और ये S, 1 2 के इक्वल है, PQ PS के इक्वल है, ये PQ और ये PS, ये आपस में इक्वल है। सिंपल सा लॉजिक, देखो सामने क्या दिखा, वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 2 ट्रायंगल्स दिखे हमें ना, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। PR is the common side of both triangles, दोनों की कॉमन साइड बन गई अपनी ये PR। यहां से 1 2 रिमूव कर दूं आपके लिए वापस, 2 ट्रायंगल्स बने क्या हमारे पास, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PSR, PQR PSR दोनों कॉन्ग्रेंट है क्या, सिंपल सा बड़ा, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS है ना। क्या क्या लेंगे कंडीशन हम अपने अकॉर्डिंग कि PQ इज इक्वल्स टू PS, गिवन कंडीशन लिख दी हमने। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी अपना गिवन पार्ट। उसके बाद PR इज इक्वल्स टू PR कॉमन साइड, सो triangle PQR is congruent to triangle PSR by SAS criteria। SAS रूल से दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या बन चुके हैं, कॉन्ग्रेंट बन चुके हैं। अगर मैं आपको एक पार्ट और पूछूं इसमें, और ये पूछूं कि इज QR इज इक्वल्स टू SR, QR इज इक्वल्स टू SR, क्या मेरा QR SR के इक्वल है क्या, क्या QR SR के इक्वल है क्या, थोड़ा सोचो कि क्या QR SR के इक्वल है क्या। हमने यहाँ ये प्रूव कर दिया है
कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और हमने ये बात पढ़ रखी है कि जब दो फिगर्स यानी दो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। कई भी बात हमने स्टार्टिंग में लिखा था, एक छोटा सा नाम लिखा था हमने सीपीसीटी, शायद याद आ रहा हो तो, कॉन्ग्रुएंस पार्ट या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangles वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब हमने ये कह दिया कि हमारा ट्राइंगल PQR जो था वो PSR के कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस इसके रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज इक्वल, हाँ इक्वल है। रीजन क्या बनेगा कि बाय CPCT, आपको सिर्फ CPCT लिखना होता है। क्या लिखना होता है, केवल CPCT। CPCT मींस corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles। एक वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये, CPCT stands for the corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन ये अपना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इस चैप्टर के एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिर कल से अपना नया चैप्टर। चलो क्वेश्चन दिया है, इन द गिवन फिगर स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EOD। ये टू ट्राइंगल्स मिले हमें, फर्स्ट ट्राइंगल मिला हमें ABC and second one is EOD। first of all we draw the diagrams or figures। इसमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन कौन सी पार्ट्स है जो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड वन बिलो of the first figure, this one। यहां पॉइंट B दिया एंगल 90 डिग्री का, यहां मैंने O पॉइंट दिया 90 डिग्री का, इधर D E, ऊपर चले A और C के पास, यहां हमने दिया सिंगल डॉट, डबल डॉट, यहां दिया मैंने सिंगल डॉट, ये डबल डॉट। ठीक है, चले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन देखें। क्या कहा था इस क्वेश्चन ने कि हमारे पास ओवरऑल टू ट्राइंगल्स है ABC एंड ट्राइंगल EOD। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इनमें तीन या थ्री पेयर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो इक्वली बन रहे हैं, ठीक है ना, जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं। करें तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहां से मुझे मिला AB, सिंगल डॉटेड था, यहां से मिला EO, तो लिखा इन ट्राइंगल ABC and triangle EOD, EO is equals to AB, यानी लिखा AB is equals to EO। क्यों मिला, गिवन पार्ट था। फर्स्ट ABC ट्राइंगल में देखूं तो एंगल B जो था 90 का था, सेकंड ट्राइंगल में एंगल O 90 है, लिख दिया हमने ईच 90 डिग्री के कारण दोनों एंगल आपस में क्या बने, इक्वल, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल O मिल गया हमें। थर्ड वन इज ED इज इक्वल टू AC, यानी AC इज इक्वल टू ED, ये भी गिवन था। और गिवन के साथ साथ एक चीज देखो अपने कि हमने यहाँ पे एंगल बनाया 90 का, और हमें ये पता है 90 की जो अपोजिट की साइड होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेनियस।
है ना, यानी गिवन है और गिवन के साथ कंडीशन क्या है अपनी, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस बनते क्या हो गया, देखो हाइपोटेनियस 90 का एंगल और एक साइड और मिल गई, यानी आरएचएस रूल लग गया अपना। सो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईओडी बाय आरएचएस क्राइटेरिया, बाय आरएचएस क्राइटेरिया, ठीक है, बाय आरएचएस क्राइटेरिया। अब देखो हमने अभी तक तो यूज कितना किया, सिर्फ 2 साइड्स और एक एंगल का किया। इसके बाद भी अभी तक इस ट्राइंगल में ओवरऑल कॉन्ग्रुएंसी को देखा जाए तो 6 एलिमेंट्स थे हमारे पास ट्राइंगल में। किसी भी एक ट्राइंगल में ओवरऑल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स 3 एंगल्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। कल की बात करें अगर, तो कल की क्लास में एक क्वेश्चन था हमारे पास कि उसमें हमारे पास एनी 5 एलिमेंट्स दे रखे थे, तो हमने उस क्वेश्चन को ये कहा कि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि एक ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा था हमें कि इसके 5 पार्ट्स आपस में इक्वल है, जबकि किसी 2 ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास ओवरऑल 6 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से 3 साइड्स होती है और 3 ही एंगल्स होते हैं। अब हमने यहाँ कितनों का यूज किया है, सिर्फ 3 का यूज किया है, सिर्फ 3 का, 1 एंगल एंड 2 साइड्स, यानी अभी भी रिमेनिंग क्या है हमारे पास, 2 एंगल्स और 1 साइड। अगर उन 2 एंगल्स और 1 साइड के रिगार्डिंग अगर हमसे कोई बात पूछी जाए यहां तक देने के बाद कि हमने 2 ट्राइंगल्स को तो आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इसके बाद हमसे ये पूछा जाए कि क्या मेरा एंगल डी जो है वो एंगल सी के इक्वल है क्या, यस नो डाउट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल ने एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बनाया है। कॉन्ग्रुएंट बनाने का मतलब एक दूसरे को फुल्ली कवर किया है, कवर करने का मतलब सब कुछ इक्वल होगा, और इक्वल किसके कारण होगा, सीपीसीटी के कारण। किसके कारण होगा, सीपीसीटी के कारण। तो क्या मेरा ई एंगल किसके इक्वल हो सकता है, ए के हो सकता है, बाई सीपीसीटी हो सकता है। अभी हमने 2 साइड्स काम में ले ली थी, रिमेनिंग कौन बची था यहाँ पे, ओडी, और इधर बना था बीसी। तो क्या ओडी और बीसी भी आपस में इक्वल होंगे, श्योर होंगे। क्यों होंगे, उसका रीजन भी वही है कि होगा, क्या होगा वो रीजन, सीपीसीटी। यानी अगर किसी कंडीशन में हमें 2 फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट करने की बात कहे और हमने उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद उस दोनों फिगर से रिलेटेड चाहे साइड हो चाहे एंगल हो, किसी के बारे में पूछे, नो डाउट आंखें बंद करके लिख देना सीपीसीटी, ठीक है। आंखें बंद करके क्या लिखेंगे हम लोग, सीपीसीटी। इसी के साथ अपना ये चैप्टर 100% वाइंड अप होता है। मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।